श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक शनिवार का उपाय बताएंगे तथा आज की कथा की मुख्य बातें बताएंगे। अब गुरुजी से उपाय सुनिए। एक बहुत अच्छा समय रात्रि के 9:15 का एक समय होता है। जिस व्यक्ति का रोग बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए। उसका नाम लेकर कर लो जो रोग से ग्रसित हो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, वो हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा, उसका रोग समाप्त हो जाएगा। आप गुरुजी से आज की कथा की मुख्य बात सुनिए। अहंकार को बाहर छोड़ के आ जाओ, बाहर। कभी कभी मंदिर में जाते हो तो चप्पल बाहर रह जाती है। किसी ने पूछा ये चप्पल बाहर क्यों रखी जाती है? हम कहते हैं चप्पल ये सीख देती है कि तुम्हारे भीतर भगवान को लेकर अंदर प्रवेश करो, बाहर की जो आसक्तियां हैं, वासना है, तृष्णा है, लोभ है, अहंकार है, वो सब बाहर छोड़ दो। आसक्ति बाहर रहना चाहिए, तृष्णा बाहर रहना चाहिए। अब उसमें भी अगर आपकी चप्पल कोई ले गया तो ये सोचो कि हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारा लोभ, हमारा काम हमारे से पीछा छूट गया। एक सेठ जी दर्शन करने के लिए मंदिर में गए और राम जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और जूते बाहर छोड़ गए। जैसे ही चप्पल जूते बाहर छोड़कर मंदिर में दर्शन कर वापिस आए तो उनके चप्पल जूते चोरी हो गए, गायब। सेठ जी को बाहर आते से उन्होंने जो भिक्षुक बैठे थे उनसे पूछा, हमारे जूते चप्पल देखे तुमने? कहे सेठ जी हमने तो नहीं देखे, हम तो राम जी को देखे, जूता चप्पल देखे। ठीक है, हम राम जी को देखें कि तुम्हारा जूता चप्पल देखें? अब उसको गुस्सा आ गया। हमारे जूते चप्पल गए तो वो सीधे दौड़कर अंदर मंदिर में गया। हम जिसका दर्शन करने आए थे वो भगवान मेरा जूता चप्पल मुझे वापस दे। इतना गुस्से में लाल होकर वो अंदर गया। सबने उसको कहा ऐसा नहीं होता, भगवान कहां से ला कर देगा? नहीं, मेरे को तो चाहिए। और जो अंदर गया, अंदर जाके जो राम जी का दर्शन किया, दर्शन करते से वापस बाहर आ गया। लोगों ने पूछा तू तो इतने जोश से अंदर गया था चप्पल जूते लेने के लिए, फिर क्यों नहीं लेके आया? कि भगवान के तो खुद कोई ले गया, भगवान तो खुद नग्न पांव से वहां खड़े हुए थे। शिव कथा कहती है परमात्मा किसी भी मंदिर में जूता पहनकर नहीं खड़ा है, परमात्मा किसी मंदिर में चप्पल पहनकर नहीं खड़ा। उन्होंने कह दिया ये चप्पल, ये जूता अहंकार, अभिमान, अभिमत्ता, अहम, इसको बाहर छोड़ दो। कोई भगवान ऐसे ही मिल जाएगा? ऐसे ही सरलता से, इतनी सहजता से परमात्मा का। लोग कहते हैं नामदेव जी को भगवान मिल गए, जनाबाई को भगवान मिल गए, तुकाराम जी को भगवान मिल गए, संत तुकाराम जी की भक्ति से भगवान मिले, मीराबाई को भगवान मिल गए, कर्माबाई को भगवान मिल गए, रामकृष्ण परमहंस जी को भगवान मिल गए, चैतन्य महाप्रभु जी को भगवान मिल गए, श्री रामानुजाचार्य जी को भगवान मिल गए, श्री निम्बार्काचार्य जी को भगवान मिल गए। क्या इतनी सरलता से भगवान मिल जाता है?
आज आप लोग एक कथा अपने घर में श्रीमद् भागवत हो, तुम्हारे घर में अगर भागवत जी रखी हो तो वेद व्यास जी गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भागवत को पढ़ना। देवऋषि नारद ध्रुव महाराज की भक्ति को देखकर ईर्ष्या कर गए। प्रहलाद जी महाराज की भक्ति को देखकर देवऋषि नारद को ईर्ष्या आ गई। देवऋषि नारद ने भगवान से कहा, ये कोई बात होती है? हमें तप करते करते पूरी जिंदगी निकल गई और ध्रुव जी महाराज 4 साल के और उनको नारायण का दर्शन हो गया। प्रहलाद जी महाराज 5 वर्ष के, उनको भगवान का दर्शन हो गया। मीराबाई 6 वर्ष की, उनको भगवान का दर्शन हो गया। कर्माबाई 9 वर्ष की, उसको भगवान का दर्शन हो गया। रामकृष्ण परमहंस जी 12 वर्ष के, उनको भगवान का दर्शन हो गया। नामदेव जी 8 वर्ष के, उनको भगवान का दर्शन हो गया। संत तुकाराम 3 वर्ष के, उनको भगवान का दर्शन हो गया। जनाबाई 7 वर्ष की, उनको भगवान का दर्शन हो गया। संत एकनाथ जी 3 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन कर लिया। देवऋषि नारद को थोड़ी सी ईर्ष्या जाग गई और देवऋषि नारद ईर्ष्या भरकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारायण से कहा, यह बात हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई कि आपने 4 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जल दे दी, मात्र 4 वर्ष की अवस्था में, और हमारी पूरी जिंदगी निकल गई तब करते करते। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जपते जपते पूरा जीवन निकल गया। ये कोई तरीका है आपका? भगवान विष्णु ने कहा, पहले शांति रखो, फिर बोलो हुआ क्या है। बड़बड़ बड़बड़ करे जा रहे हो, बोलो क्या बात है। ध्रुव जी को 4 वर्ष की अवस्था में दर्शन हो गए, हमको पूरी जिंदगी निकल गई, दर्शन नहीं हुए, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने कहा, अरे नारद, तुम समझते नहीं हो, तुम इतनी विवेक इतनी बुद्धि नहीं है तुम में। ध्रुव जी महाराज कोई आज से तप कर रहे हैं क्या? उनकी पूरी जिंदगी निकल गई तब करते 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 करते। 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म, ना जाने कितने कितने जन्म ध्रुव जी महाराज के निकल गए। अब ध्रुव जी महाराज के जन्म निकलते निकलते तप करते करते उनका समय, तप की अवधि समाप्त हो रही थी। इसलिए भगवान अब ये नहीं देखते कि कितने वर्ष का है, उसकी तप की साधना कितनी हो गई, भगवान ने ये देखा, तब भगवान ने दर्शन दिया है। तब भगवान पहुंचकर दर्शन प्रदान करे। जो देवऋषि नारद से भगवान नारायण ने कहा, वो आप अपनी बुद्धि में उतार कर रखना। सुनो नारायण, भगवान की कथा में, शिव महापुराण में, सत्संग में, मंदिर के दरवाजे पर, भगवान की चौखट पर और भगवान की अविरल भक्ति में जब व्यक्ति कई जन्म निकाल देता है, तब साधना करते 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 करते, जैसे आप में से कोई माताएं ऐसी होंगी जिनकी उम्र 30 वर्ष होगी। 30 साल पहले वो भगवान को लोटा भर के जल नहीं चढ़ाती थी। कोई माता ऐसी होगी 15 साल की, जो 15 साल के पहले भगवान को जल नहीं चढ़ाती थी। कोई 60 साल का व्यक्ति बैठा होगा, 60 साल के पहले शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल नहीं चढ़ाता था, सब दूर जाता था पर शिव के मंदिर नहीं जाता था। आखिर 60 साल के बाद तुम 62 साल के हो गए, 63 साल के हो गए, तब तुम शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ा रहे हो। तुम्हारा मन शिव महापुराण में लग गया, तुम्हारा चित्त शंकर की भक्ति में लग गया, तुम्हारा मन हरि विठ्ठल की भक्ति में लग गया। जरा विचार करो, ऐसा क्यों हुआ? जो 40 साल में नहीं हुआ, जो 20 साल में नहीं हुआ, जो 30 साल में नहीं हुआ, आज तुम्हारा मन शंकर जी के मंदिर जाने का करता है, 1 लोटा जल चढ़ाने का करता है, वो क्यों? तो भगवान नारायण ने कहा, नारद, जब व्यक्ति की तप साधना होते 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 समय बीत जाता है, तब वो जब शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाए, मेरे मंदिर तक आ जाए, मेरी सेवा में लग जाए, तो समझ लेना कि उसकी हजारों वर्ष की तप साधना पूर्ण हो गई। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।